नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। विचारों की शक्ति अपार है, प्रभावित होते इनसे सोच, व्यक्तित्व और व्यवहार है। अंधेरे में रोशनी की और आशा की किरण है ये। जटिलताओं में बेहतर ढंग से लड़ने की शक्ति देते हमारे विचार हैं। कहते हैं कि व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व और बहुत हद तक उसकी जिंदगी के जो फैसले हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। आजकल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की दर काफी बढ़ गई है। लोगों में अलग अलग तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, अग्रेशन देखा जाता है, हिंसा के मामले सामने आते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसाद से शिकार हो रहे हैं। किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है और कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे टोटल हेल्थ में। एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि दरअसल मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से प्रभावित होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा जीवन हमारे विचारों से। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसमें आत्मविश्वास आता है और जीवन में तनाव व कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो पाता है। मानसिक विकार व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यवहार, फैसले, नींद और उसके जीवन को प्रभावित करता है। यही व्यक्ति में शारीरिक रोगों का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे आत्मविश्वास में कमी, मित्रों व साथियों का दबाव, चिंता, अवसाद, अत्यधिक तनाव, मानसिक दबाव, अनुचित व्यवहार, सामाजिक व भावनात्मक कारक और अकेलापन। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की दिनचर्या और जीवन पर असर डालता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो हर कार्य बेहतर कर पाता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी और कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उचित समाधान लेना आवश्यक है और इनसे बचाव के लिए उपयोगी है सही देखभाल और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करना। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। Mental health is not a destination, it is a process. It matters not where you are going, but it matters how you drive. इसलिए कहा जाता है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है और अपने जीवन की जो जटिल समस्याएं हैं या जटिल ऐसी परिस्थितियां हैं उनका सामना करना है तो बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। जब हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हम व्यायाम या अच्छा आहार लेते हैं। ठीक उसी तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि, आप प्रोफेसर एंड हेड क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और शैलजा चतुर्वेदी, विशेषज्ञ, जो बताएंगे कि तनाव को दूर कैसे किया जा सकता है और कैसे अच्छा रख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अगर इस विषय से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। 10 अक्टूबर को हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इस वर्ष का जो हमारा थीम है मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यानी सभी का अधिकार है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं ये जानते हैं विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य की बात हो और बेहतर जीवन जीने की बात हो, कितना महत्व आप मानती हैं किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने का और किस तरह से प्रभावित करता है हमारे जीवन को हमारा मानसिक स्वास्थ्य? बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है हमारे मानसिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य का
हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, और अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए दोनों का रहना ज़रूरी है। तो ये तो हुआ अच्छी मेंटल हेल्थ और वेलबींग की, जब हम बात करते हैं हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। बट जब हम बात करते हैं मानसिक रोग की, तो वहाँ पर कुछ एक ख़ास तरह के लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो उसका एप्रोप्रिएट एक ट्रीटमेंट, उपचार की ज़रूरत होती है। वो आई थिंक हम अभी अपनी बातों में समझेंगे कि वो कौन से क्षण है जहां पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। विस्तार से हम लोग जानेंगे कि किस लिए आवश्यक है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो रही है तो उसकी सही पहचान हो और सही तरीके से इलाज करवाया जाए। डॉक्टर राजेश सागर, अगर आजकल के वर्तमान स्थिति की बात करें, किस तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आप देख रहे हैं और किस तरह से प्रभाव हो रहा है? क्योंकि कहा जाता है स्ट्रेस इज इन द एयर, और काफी मामलों में देखा गया कि इस तरह की जो इंसिडेंसेस हैं वो सामने आते हैं जहां लोगों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, तो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि मानसिक समस्याएं जो होती हैं और एक मानसिक बीमारियां, मेंटल इलनेस। तो समस्याएं जो हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो कई प्रकार से हो सकते हैं। अब जैसे मैं उदास हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी है। आप एंग्शियस हैं या आपको डर लग रहा है या आपकी नींद कम है, तो ये सब जो है सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत हद तक लोगों को होते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बीमारी की बात करते हैं तो यही सिम्टम्स अगर ज़्यादा हो जाएं, जैसे डिप्रेशन है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा मन उदास है या काम में मन नहीं लग रहा है, तब हम कहते हैं कि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। उसी प्रकार से एंजाइटी है, अगर उसके लक्षण कई, जैसे घबराहट, बेचैनी, आप काम पे जाना बंद कर दें, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। तो ये जो है अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं मेंटल इलनेस। वो हो सकता है कि उसमें आपका जो है बिहेवियर, आपका जो थिंकिंग है या आपके जो इमोशंस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हो जाए, और उसके साथ साथ जो है एक कष्ट हो, डिस्ट्रेस में हो और आपका काम बंद हो जाए। मानसिक स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, जो परिभाषा है जो WHO की, वो बड़ी 4 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बताना चाहेंगे। एक व्यक्ति, इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि वन हु नोज द पोटेंशियल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो अपनी क्षमता को पहचाने। दूसरा, जो कार्य क्षमता ठीक तरह से करे, वन हु डज वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। तीसरी जो चीज है, जो रोजमर्रा के स्ट्रेस, जैसे आप बात कर रहे थे, स्ट्रेस को समझे, स्ट्रेस से दूर रहे। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो समाज को और नेशन को कंट्रीब्यूट कर सके। तो आप देखें, जो 4 चीजें हमारी नहीं है, WHO की परिभाषा है, उसमें सब चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। आपका काम भी है, स्ट्रेस भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, आपकी अपनी क्षमता भी है। तो इसी को हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है, आने वाले वक्त में कहते हैं नंबर 1 डिसेबलिंग कंडीशन होगी 2030 में। इसीलिए हम सबको जरूरी है इस चीज को समझना। और काफी जो टॉप 10 कंडीशन है, उसमें काफी सारी मानसिक समस्याएं भी होती हैं। इसीलिए हम सबको इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, इसका डिस्कस करना जरूरी है। डॉक्टर ऋषि, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है। जो हमारी संस्कृति रही है, जिसमें परिवार का साथ और एक जो पैटर्न, फैमिली पैटर्न बनाया गया था, वो इस तरह से था जिसमें अगर कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पर सामने आते थे। क्या कारण आप देख रही हैं और कौन से वो कारक हैं जो वर्तमान स्थिति में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कहीं मानसिक समस्या हो जाएगी, डिप्रेशन इतना बढ़ जाएगा, शायद कहीं सोच विचारों में रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसा कहा कि एक बहुत ही गहरा अंतर हमें देखने को मिलता है हमारे फैमिली के स्ट्रक्चर में। पहले जब जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारे फैमिली में सदस्य होते थे जिनसे हम अपनी बात कहते थे, शेयर करते थे। जब बहुत सारे लोग होते थे जो केयर करने के लिए होते थे, तो शेयरिंग एंड केयरिंग की जब हम बात करते हैं तो वो जॉइंट फैमिली में कहीं ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। अब आजकल कामकाज की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से फैमिलीज़ को माइग्रेट करना पड़ता है, बच्चे कहीं पर रहते हैं, पेरेंट्स कहीं पर रहते हैं। तो उन कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है कि जब पेरेंट्स हैं
तो उस वर्ग के लोगों में यानी कि ओल्ड एज में भी डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है अकेलेपन की वजह से। और उसी तरह अगर हम देखेंगे तो जो यंगस्टर्स हैं यानी कि जो उनके बच्चे हुए जो कहीं बाहर रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो उनकी लाइफ में भी बहुत अधूरापन और अकेलापन होता है, एक सुपरविजन नहीं होती, तो साहस नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है जिंदगी को चलाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो उनका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी चीजें भी अफेक्ट होती हैं क्योंकि वो सब सपोर्ट उनकी लाइफ में नहीं होता है फैमिली की वजह से। हालांकि उसके भी फायदे नुकसान अलग है, उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों एक सपोर्ट सिस्टम, अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम अपनी जॉइंट फैमिली में नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है, तो परिवार के जितने सदस्य हैं उसमें हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से बॉन्डिंग को स्टैब्लिश करें और मेंटेन करें, वो जरूरी है। और कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट करें और कैसे हम अपने जो बाकी के रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, वहां से कनेक्टेड रहें और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस लिमिट तक हम रख पाएं कि कम से कम जहां पर एक शेयरिंग की जरूरत है, हम किसी से कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, तो लोग होने चाहिए परिवार में या समाज में जहां पर हम शेयर करें। तो इसीलिए आई थिंक चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। केयर, कंपैशन एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों पर अगर हम ध्यान दें, राइट। और शेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ कोर्स, जो कि ओल्ड एज में हम देखते हैं कि उनके पास केयर करने के लिए फिर भी अगर हम रिसोर्सेज को डेवलप कर देते हैं तो, लेकिन शेयरिंग इज समथिंग विच इज लैकिंग, है ना। लोग नहीं होते हैं जिनसे वो बात छोटी छोटी अपनी दिन की बातें शेयर कर पाए जिस उम्र में उनको और ज्यादा जरूरत होती है। जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखें और अगर समस्या है तो उस स्थिति में क्या करें। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे पाएं बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, ये हम समझ रहे हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर राजेश सागर, छोटे बच्चों में भी आजकल मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस जो है उनकी प्रभावित होती है। किस तरह से बिल्डअप किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है अपने मेंटल हेल्थ को, जिससे कहीं ना कहीं न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बल्कि सेहत और पूरा जीवन उससे बचाव हो सके और बेहतर जीवन जी पाएं? देखिए, बहुत समझना जरूरी है कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जो परेशानी है काफ़ी हद तक आपके अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। अगर कुछ चीज़ें हम करें तो हमें जो है काफ़ी हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कि जैसे हम कहते हैं और वो हम अक्सर कहते हैं और कहना चाहेंगे, द वे वी टेक केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, सिमिलरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। जैसे हम अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से हमें मानसिक सेहत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए अपने आप में या अपने परिवार के किसी सदस्य में। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई मानसिक परेशानियां हैं या स्ट्रेस है तो उसमें जो है आप गिल्ट ना लें, परेशान ना हो, आप अपने ऊपर ब्लेम ना दें, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। कहने का मतलब है, अगर मैं किसी परेशानी में हूं या दिक्कत में हूं या कष्ट में हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुझ में परेशानी है, मुझ में खराबी है। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम उसमें थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे। एक तो आपका जो लाइफस्टाइल है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अपना जो खान पान है, अपना बैलेंस डाइट है, या आपकी अपनी नींद है जिसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन, कि किस वक्त आपको सोना है, किस वक्त नियमित रूप से कैसे आपको उठना है, तो ये स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट। और आजकल जो बहुत शोध हो रहा है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एक्चुअली में ये कहा जाए, शोध में देखा गया है कि अगर आप आधा घंटा कम से कम अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी मानसिक समस्याएं या परेशानियां रोकथाम हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। और ये काफ़ी वर्ल्ड ओवर इसके बारे में चर्चा होती है। तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो हॉबीज़ है, अपनी जो इंटरेस्ट है, उसको आप कायम रखें। खासकर हमें कोविड ने हमें सिखाया कि हम जब घर में थे, लोगों की जो हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, वो बंद हो गए थे कई सालों से। उन्होंने शुरू किया या नई चीज़ें भी शुरू की और उससे उनको बहुत
खुशी मिली, बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो अपनी हॉबीज, अपना इंटरेस्ट जो है उसको कायम रखें। और एक और चीज जो है अक्सर जब, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा था कि जीवन है तो तनाव है, तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है हमें उससे लड़ना कैसे, हमें उससे कैसे कोप करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर राजेश सागर। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। दीपक जी है, सुनीता है, शिवम है, तनुष है, और सवाल इनके ये हैं कि तनुष जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बाकी जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। शालीना जी, आप हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, आपसे ये जान लें कि दो स्थितियां हुई, एक जिसमें व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तनाव ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से स्ट्रेस रिलीज हो सकता है, कैसे राहत मिल सकती है, गुस्से को शांत किया जा सकता है, किस तरह की क्रियाएं, जैसे डॉक्टर राजेश सागर कह रहे थे कि कैसे मैनेज करना है तनाव को, गुस्से को और जटिल परिस्थितियों को, वो बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहेंगी आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जिस प्रकार से कि जीवन में हमेशा लगता है ना तनाव है, तो उस तनाव को दूर करने का बहुत सशक्त साधन है नृत्य। मैं एक नृत्य थेरेपिस्ट हूँ, उसके नाते मैं कहना चाहूँगी कि जब नृत्य की लहरियाँ आती हैं तो हृदय में जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो एक पॉजिटिव वाइब्स में बदल जाती है। क्योंकि आप देखिए, जब हम प्रारंभ करते हैं कोई भी, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोई भी गतिविधि जो आपको सुकून देती है आप वो करिए। वो पेंटिंग हो सकता है, गायन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, वादन हो सकता है, वॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो ध्वनि आती है ना, जब मैं नृत्य की बात करूँ तब वहाँ जब ध्वनि आती है तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल मृदंग के थाप से, तबले की ध्वनि से एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आधे घंटे के लिए अगर आप अभ्यास करते हैं कुछ भी, तो आपके पास जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल दूर भाग जाता है जी। तो मेरा ये सोचना है कि वाकई तनाव है, तनाव आते हैं, पर हम ही है जो हम उसको दूर करने में सक्षम है। कोई बाहरी चीजें हमें बता सकती हैं, पर अपना मार्गदर्शन हमें स्वयं करना है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात, स्वयं ही अपना मार्गदर्शन करना है, और जो शांति बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, उस तक कैसे पहुंचेंगे ये हमें देखना है। फिलहाल एक कॉलर है दिल्ली से, ज्योति है फोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। ज्योति जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। शालीना जी, आप म्यूजिक की बात कर रही थी, नृत्य की बात कर रही थी, और ये कहा जाता है कि अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो इनको भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन माना जाता है, जिसमें अगर बहुत ज्यादा व्यथित है व्यक्ति का मन तो शांत भी होता है और उसको शक्ति भी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी नृत्य विद्या है वो आज से 5000 सालों वर्ष पुरानी है, और जिसके जो प्रवर्तक है जिन्होंने इसे दिया वो स्वयं नटराज हैं। तो जब नटराज को आदि योगी भी कहा जाता है, और शिव ने जब इस सारी चीजों को दी है तो वही शक्ति देते हैं। और जब हम मेडिटेट करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि घुंघरू की जो ध्वनि होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक इतनी मीठा स्वर देती है। मेरे पास आते हैं कितने गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो आते हैं, कितने डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं इस फील्ड में मैं परेशान हूँ, तो मैं आपके सानिध्य में थोड़े दिन रहना चाहता हूँ, या कहें कि ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, आध्यात्म की ओर जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे वो शक्ति मिले। आपको एक पक्तिया बताती हूँ, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम तो वो हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है। तनाव वाकई है, लेकिन हम सक्षम है उसे दूर करने में, और नृत्य एक बहुत सुंदर विधा है, या संगीत आप जिसे जी बिल्कुल। किस तरह से अपनी समस्या को पहचानना है और उसको ठीक करना है, इसको समझना जरूरी है। डॉक्टर ऋषि, कैसे अपने आप को ट्रेन किया जाए? एक तो हुई सिचुएशन जहां पर परिस्थिति में है, अभी तनाव हो रहा है, अभी गुस्सा आ गया, लेकिन कैसे पहले से अपने आप को तैयार करें जिससे अगर आगे चलकर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसका बेहतर सामना कर पाए? बिल्कुल सही कहा आपने कि ओवरऑल जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है,
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी समस्या को लेने में और ये देखने में कि हम उस समस्या पे, उस परिस्थिति में कैसे कोप करते हैं, है ना। कभी हमारी जो कुछ लोगों की जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ के अनहेल्दी होते हैं। तो अब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे हम हेल्दी कोपिंग को बढ़ाएं, एनहेंस करें, कैसे हमारे रेजिलियंस को बढ़ाएं जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जहां से हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमारी लाइफ में जो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो हमें उनके साथ तो काम करना ही है, बट उसके ओवरऑल कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेश सागर ने बात कही थी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, हम वहां से शुरू करें। अगर हम हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम हमारे गोल्स को सेट करते हैं लाइफ में, प्रायोरिटीज देते हैं उन गोल्स को, तो वो खालीपन जो कि अगर हम बच्चों की बात करें, जवानों की बात करें या बूढ़ों की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, हर वर्ग में हम उस खालीपन को, बोर्डम को दूर कर सकते हैं अपने आप को किसी ना किसी कार्य में, एक्टिविटीज में इंगेज करके। सो आई थिंक दैट मीनिंगफुल इंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हम उस पर थोड़ा एम्फेसाइज करें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और हमारी डिसीजन मेकिंग अपने आप बेटर हो जाएंगी अगर हम मानसिक स्थिति हमारी बहुत बेहतर है। तो लोगों से कनेक्टेड रहना भी बहुत जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल। एक अपनी समस्या से संबंधित ही जानकारी चाहते हैं, रोहन जी हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। सर मैं रोहतक से हूँ, मेरा नाम रोहन है। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा लाइफ में ना अनसर्टेनिटी सी रहती है कि आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम के रिगार्डिंग भी लगा लो और थोड़ा पारिवारिक समस्या लगा लो। रोहन जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है मैम। 22 वर्ष के युवा हैं ये डॉक्टर राजेश सागर। बहुत से युवाओं की ये समस्या है कि कल क्या होगा, इसकी चिंता सताती है। किस तरह से अपने आप को तैयार करें और कैसे मैनेज करें परिस्थितियां? देखिए, रोहन जैसे काफ़ी व्यक्ति होंगे जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं और असमंजस की स्थिति, एक अनसर्टेनिटी का फीलिंग आती है, उसमें थोड़ी एंजाइटी भी हो सकती है या और भी परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, उनको हम सलाह यही देंगे कि जीवन में जैसे पहले कहा कि जीवन है तो स्ट्रेस है, तनाव है, लेकिन ज़रूरी है कि अपने आप को इससे कैसे प्रिपेयर करें। और 2-3 बातें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। एक जो हम कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, हम भूल गए उस बात को, एक है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब अपनी चीजों में पॉजिटिव देखें, आप नेगेटिव ना देखें। अक्सर हम क्या होता है जब परेशान होते हैं तो हमें नेगेटिव चीजों का हमें पता लगता है, तो हम अपने आप को एक आपने देखा होगा एक मिरर है जहां पे एक बिल्ली अपने आप को शेर जैसा देखती है, तो कहने का मतलब अपने आप को पॉजिटिव और वो रखना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ एफिकेसी, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका जस्ट मैं बताना चाहूंगा। उसका मतलब जो आपकी बिलीफ है ये मैं कर सकता हूं, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और वो बिलीफ, जैसे आप एग्जाम की आपने बताया, आप ये सोचिए कि मैं अच्छा करूंगा और मैं अच्छा होगा, तो ये एक सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज की तैयारी एक है, एक प्रिपरेशन, कोई भी चीज आप करें। और ये एक दौर है, अगर आप परेशान हैं और आप स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, स्ट्रेस कुछ जीवन में जरूरी भी होता है। हम जो है आपको मोटिवेट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज, खुद को मोटिवेट करना भी जरूरी है। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। डॉक्टर रुचि, डॉक्टर सागर, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर रुचि आपसे, क्या मानसिक समस्याएं सिर्फ उनको होती हैं जिनके परिवार में किसी को ये समस्या हो? वहाँ पे संभावना ज्यादा होती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, पर ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर राजेश सागर, क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना बहुत कमजोर होने का प्रतीक माना जाए? बिल्कुल नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि बिल्कुल ये एक सामान्य सी चीज हो सकती है, हमें इससे लड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मानसिक समस्याएं महिलाओं को नहीं होती डॉक्टर रुचि? महिलाओं में दुगनी होती हैं, बल्कि जैसे डिप्रेशन तो खासतौर पे बहुत ज्यादा पाया जाता है महिलाओं में। डॉक्टर सागर, क्या हर मानसिक समस्या से जूझता हुआ व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है? सभी ऐसा नहीं होते, ये सिम्टम हो सकता है, मगर इसका इलाज संभव है। जी, क्या हर व्यक्ति को एक थेरेपिस्ट या विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता होती है डॉक्टर रुचि? जिनको मानसिक रोग है उनको जाने की बिल्कुल आवश्यकता है, पर छोटे मोटे स्ट्रेस से हम खुद भी उससे काफ़ी हद तक
कोप कर सकते हैं, लेकिन जब लगे कि हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, हम स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप एक विशेषज्ञ की सहायता लें। इनमें से क्या मानसिक स्वास्थ्य समस्या का लक्षण हो सकता है डॉक्टर राजेश सागर? बहुत उदासी, बहुत ज्यादा गुस्सा होना या गुमसुम हो जाना? बल्कि सभी हो सकते हैं, ये सब लक्षण हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी सिम्टम्स होने चाहिए। अगर वो रोग का रूप लें तो उसको हमें समझना जरूरी है। डॉक्टर ऋषि, इनमें से क्या लक्षण हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य समस्या का? नींद में बदलाव, बिहेवियर या व्यवहार में बदलाव, या फिर भूख कम या बहुत अधिक हो जाना? तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि ज़्यादातर रोग में जब हम मानसिक रोग की बात करते हैं तो एपेटाइट और स्लीप डिस्टर्ब होता है और कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी हमारे देखने को मिलते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, क्या अगर इसके लिए दवा ली जाए, डॉक्टर लिखते हैं, तो वो एडिक्टिव होती है, उनकी आदत पड़ जाती है, तो जो लाभ होना है उससे ज़्यादा नुकसान होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दवा सारी एडिक्टिव नहीं होती हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। कुछ दवा होती हैं जहाँ पे आप डॉक्टर के संपर्क में हैं तो उस एडिक्शन को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर ऋषि, क्या आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स खाना, बिंज ईटिंग करना या अपनी बहुत ज्यादा खाना, बार बार खाना सहायक हो सकता है अपने तनाव को या मानसिक स्वास्थ्य समस्या को कम करने में? नहीं, वो और ज्यादा आपके स्ट्रेस और आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा नेगेटिवली। इसलिए हेल्दी ईटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम मानसिक स्वास्थ्य की और शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। डॉक्टर राजेश सागर, अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए विशेषज्ञ को दिखाने गए तो लोग क्या कहेंगे? ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा, और ये एक स्टिग्मा और को लेकर हम बहुत इससे अफेक्ट भी होते हैं। मगर अगर परेशानी है तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए हेल्प लेने के लिए। शालीना जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर ही समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है और तनाव दूर करने में आप स्वयं सक्षम हैं। अगर तनाव है तो तनाव आएगा ही नहीं कभी। डॉक्टर राजेश सागर, आपका संदेश एक वाक्य में? जैसा थीम है मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, तो ये एक राइट का जो सवाल है ये समाज के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं है, कि कैसे हम उनको सहारा दें, कैसे उनको सपोर्ट करें जो व्यक्ति परेशान है। तो ये मैसेज हम देना चाहेंगे। डॉक्टर ऋषि, क्या कहना चाहेंगी हमारे सभी दर्शकों को, कैसे बेहतर रखें मानसिक स्वास्थ्य? हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ्स को, पोटेंशियल को पहचान कर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, लोगों से जुड़े रहें, पॉजिटिव सोच रखें। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राजेश सागर, डॉक्टर ऋषि, शालीना जी, आप सभी का। कहते हैं कि वो घाव जो नजर नहीं आते उनका इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो गहरे भी होते हैं और गंभीर भी। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी ऐसी होती हैं, क्योंकि नजर नहीं आती तो सबको लगता है मामूली बात है, लेकिन अगर लक्षण है तो विशेषज्ञ से बात करें, घर परिवार के सदस्यों से बात करें, और फिर भी अगर समाधान न मिले तो एक विशेषज्ञ के पास जाकर जरूर जान लें कि समस्या क्यों हो रही है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कहा जाता है कि जीवन में जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो बेहद आसान होती हैं, लेकिन उन्हें अपनाया कैसे जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर जीवन में सकारात्मक सोच रखी जाए, सरलता रखी जाए और संचार बना कर रखें तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर रहेंगी, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और जो हम बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ की, वो भी आप पा सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। टोटल हेल्थ के माध्यम से सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।